वेज पेमेंट मेथड्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट की जाती है उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। 3 मेथड्स मोस्ट कॉमन हैं: टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम और इंसेंटिव वेज सिस्टम। इस वीडियो के अंदर हम वेज पेमेंट के 3 डिफरेंट मेथड्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को उनके वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है। टाइम रेट सिस्टम में वर्कर्स जितने घंटे काम करते हैं वो जितना टाइम कंपनी को देते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट की जाती है। टाइम रेट सिस्टम के अंदर फोकस प्रोडक्टिविटी के ऊपर नहीं होता, आउटपुट के ऊपर नहीं होता। यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। जितने घंटे वर्कर्स काम करते हैं उसको 1 घंटे के रेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो वर्कर्स की टोटल पेमेंट बन जाती है। ये एक सिंपल सा सिस्टम है कि वर्कर्स जितना टाइम कंपनी को देते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर को 1 घंटे के 300 रुपये पे किए जाते हैं और अगर वो वर्कर 10 घंटे काम करता है तो उसकी पेमेंट बनती है 3000 रुपये। ये सिस्टम है टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। इसमें जो वर्कर्स की वेज पेमेंट है उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे वर्कर्स का टाइम कैलकुलेट किया जाता है और टाइम को 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्कर की टोटल पेमेंट बन जाती है। डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट जॉब्स में आवरली रेट सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसमें इनकम स्टेबल होती है। वर्कर को पता होता है कि उसने जितने घंटे काम करना है उसी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट की जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे भी हो सकता है, नंबर ऑफ वीक्स की बेसिस पे भी हो सकता है और मंथली सैलरी भी हो सकती है। अगर वर्कर्स को पीस रेट सिस्टम से पेमेंट की जाएगी तो वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और जिसमें ये चांसेस होते हैं कि ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है कि वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। लेकिन टाइम रेट सिस्टम के अंदर चूंकि नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर पेमेंट नहीं होती, नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर पेमेंट की जाती है, इसीलिए यहाँ पे वर्कर्स का जो काम होता है वो क्वालिटी ओरिएंटेड होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। टाइम रेट सिस्टम के अंदर चूंकि फोकस वर्किंग आवर्स के ऊपर होता है, टाइम के ऊपर होता है, आउटपुट और प्रोडक्टिविटी के ऊपर नहीं होता, इसीलिए ऐसे वर्कर्स जो टाइम को वेस्ट करते हैं, टाइम को ज़ाया करते हैं या एक टास्क को प्रोड्यूस करने के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, ऐसे केस में लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी या उनकी आउटपुट कम हो सकती है। वर्कर्स टाइम को वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी कम हो जाती है। टाइम रेट सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस असेसमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। वेज पेमेंट का सेकंड मेथड है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम के अंदर एम्प्लॉयज़ को जो पेमेंट की जाती है वो नंबर ऑफ पीसेस की बेस पे की जाती है। पीस रेट सिस्टम के अंदर टाइम के ऊपर फोकस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक टेलर को एक शर्ट स्टिच करने के ऊपर 500 रुपये की पेमेंट की जाती है और अगर वो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको 2500 पेमेंट की जाएगी और अगर वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको 5000 पेमेंट की जाएगी। पीस रेट सिस्टम भी सिंपल होता है। यहाँ पे भी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। एक वर्कर ने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसको पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी टोटल वेजेस बन जाते हैं। पीस रेट सिस्टम के अंदर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे उतनी उनको ज़्यादा पेमेंट की जाएगी।
अगर वो कम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी पेमेंट भी कम होगी। तो यहाँ पे फोकस वर्किंग आवर्स के ऊपर नहीं होता। पीस रेट सिस्टम के अंदर फोकस प्रोडक्टिविटी के ऊपर होता है, एफिशिएंसी के ऊपर होता है। यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी कंट्रोल होती है, क्योंकि अगर वर्कर्स टाइम वेस्ट करेंगे तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स कम प्रोड्यूस करेंगे, और अगर उनके नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे तो उनको पेमेंट भी कम होगी, और अगर वो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो उनको पेमेंट भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट कंट्रोल में होती है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। पीस रेट सिस्टम के अंदर क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इनकम की सिक्योरिटी नहीं होती। एक वर्कर जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसी के अगेंस्ट उसको पेमेंट की जाएगी। पीस रेट सिस्टम के अंदर वर्कर्स का वर्कलोड अनइवन हो सकता है। कुछ वर्कर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास जो टास्क है वो बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कुछ वर्कर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके टास्क आसान हैं और वो बहुत कम टाइम के अंदर ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। वेज पेमेंट का थर्ड मेथड है इंसेंटिव वेज सिस्टम। इंसेंटिव वेज सिस्टम के अंदर अगर एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। इंसेंटिव वेज सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्कर्स की एफिशिएंसी होगी उनको उतने ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। इंसेंटिव वेज सिस्टम के अंदर दो तरह के प्रीमियम प्लान यूज़ किए जाते हैं, हालसे प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान। हालसे प्रीमियम प्लान क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम था 10 घंटे और वर्कर को 1 घंटे के $5 पे किए जाते हैं। वर्कर ने वो टास्क 8 घंटे में पूरा कर लिया। अब उसको $50 तो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि उसकी जो वेजेस कैलकुलेट किए जाते हैं वो उसके आवरली बेसिस पे किए जाते हैं, लेकिन उसने 2 घंटे सेव किए हैं। अब ये जो उसने टाइम सेव किया है उसकी जो पेमेंट बनती है उसका 50% भी एम्प्लॉय को पे किया जाता है। हालसे प्रीमियम प्लान के अंदर वर्कर को अपने टास्क कंप्लीट करने के ऊपर फुल पेमेंट तो होती ही होती है, लेकिन वो जो टाइम सेव करता है उसकी जो अमाउंट बनती है उसका भी 50% उसको एक्स्ट्रा मिलता है। ये है हालसे प्रीमियम प्लान। हालसे प्रीमियम प्लान के अंदर वर्कर जितना टाइम सेव करता है उसका फिक्स्ड 50% उसको पे किया जाएगा, लेकिन रोवन प्रीमियम प्लान के अंदर जो परसेंटेज होती है वो फिक्स नहीं होती। वर्कर जितना ज़्यादा टाइम सेव करता है उसको उतनी ज़्यादा पेमेंट की जाती है। इंसेंटिव वेज सिस्टम के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इंसेंटिव वेज सिस्टम के अंदर वर्कर्स को उनकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट अच्छी कंपनसेशन मिलती है। इंसेंटिव्स की वजह से एम्प्लॉयज़ की स्किल डेवलपमेंट भी होती है। इंसेंटिव वेज सिस्टम के भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसमें भी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कम से कम टाइम के अंदर अपने टास्क को पूरा करने के लिए वो क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। इंसेंटिव वेज सिस्टम के अंदर चूंकि हर एक एम्प्लॉय के इंसेंटिव्स डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के दरमियान एक कंपटीशन हो सकता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेसफुल वर्कप्लेस एनवायरनमेंट बन सकता है। वेज पेमेंट के ये 3 डिफरेंट मेथड्स थे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।